हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं पढ़ाऊँगा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ही चल रहा है, लेकिन अभी तक एंगल्स पे नहीं आपको बताया हूँ। अब मैं कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो है फाइंड आउट करेंगे। और जैसे हमने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, वी आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स ऑफ 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। 0 डिग्री भी है इसमें। तो ये दो चार पाँच स्पेसिफिक एंगल है। इस 5 स्पेसिफिक एंगल के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम 45 डिग्री के लिए हम बताएंगे कैसे निकलेगा। ठीक है, और हमें उस चीज़ को, ये जो रेशियो निकलेगा इस स्पेसिफिक एंगल के लिए, इसको हमें मेमोराइज़ करना होगा, क्योंकि यहाँ इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है, आगे एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें भी बहुत इसका यूज़ है। कहीं भी tan 30, tan 45, tan 60, sin 30, sin 45 कुछ भी लिखा होगा तो हमें ये वैल्यू जो हम इसको डिफ़ाइन करेंगे, ये समझ लो डेरिवेशन है, तो इसको हम पूरा डिटेल्स में कैसे ये आएगा इसको हम निकालेंगे। तो फिर हमें ये वैल्यू जो निकल के आएगी उसको हमें मेमोराइज़ करना है। ठीक है, क्योंकि उसको हम डायरेक्टली वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। और हायर स्टडीज़ में जाएंगे, 11th 12th में जाएंगे तो भी इसका ऑटोमेटिकली हमें इसमें बहुत यूज़ है, बहुत एप्लीकेशन है। ठीक है, मैं एक्सरसाइज कराऊंगा इसका, तो आप लोगों को और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा 45 डिग्री को लेके मैं चल रहा हूँ, जो मैं इसका डेरिवेशन करता हूँ कैसे इसका 45 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ निकलेगा। अभी हम इन जनरल, अभी तक हम कोई भी एंगल लेते थे, थीटा है, ए है, एंगल बी सी है, रेफरेंस एंगल जो भी है, अभी तक कुछ स्पेसिफिक एंगल था नहीं कोई चीज़। ठीक है, तो इन दिस सेक्शन वी विल फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फॉर दीज एंगल्स एंड ऑफ कोर्स फॉर 0 डिग्री। 0 डिग्री के भी मतलब निकालेंगे। ठीक है, तो हम पहला लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ 45 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ वही साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, यानी साइन 45, कॉस 45, टैन 45, कॉट 45, कॉसेक 45, सेक 45, इसकी वैल्यू हमें निकालना है। समझ लो एक डेरिवेशन है, और जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो समझ लो एक फार्मूला है। फार्मूला क्या मतलब, उसकी वैल्यू हमेशा मेमोराइज करना रहेगा। ठीक है, वो प्रैक्टिस पे याद हो जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो हम एक ट्रायंगल लेते हैं ABC। जैसे हम पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल लेके हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें एंगल A 45 डिग्री हमने ले लिया। 45 डिग्री के लिए हमें निकालना है। ठीक है, जैसे 45 डिग्री ये स्पेसिफिक एंगल हमने ले लिया, तो साइन 45, कॉस 45, टैन 45, जितना सबकी वैल्यू हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। कैसे निकलेगा आप ध्यान से देखें। और मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो भी वीडियो में नए लोग जुड़े हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वी नो द सम ऑफ ऑल एंगल इन एनी ट्रायंगल 80 डिग्री 180 डिग्री। ठीक है, इसमें एक एंगल 45 डिग्री है, अब ये 90 डिग्री है, और ये तीनों का सम, कोई भी ट्रायंगल में तीनों का सम 180 डिग्री होता है। ये हमें पता है, ट्रायंगल आप पढ़े होंगे पिछली क्लासेस में, तो उसमें ये चीज़ एक बेसिक कंसेप्ट है, ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल हम निकाल लेंगे। वी नो द सम ऑफ ऑल एंगल इन एनी ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल A 45 डिग्री है, एंगल B 90 डिग्री है, एंगल C हमें नहीं मालूम है। ठीक है, ये तो हम मान के चल रहे 45 डिग्री निकालना है, तो इसीलिए हमने इसको 45 डिग्री लिख दिया। ठीक, अब इसमें एंगल C नहीं मालूम है। ठीक है, 180 माइनस 45 प्लस 90 135 हो जाएगा, माइनस 135, ये दोनों प्लस करके 135, तो 180 माइनस 135 45, एंगल C इक्वल टू 45, यानी ये एंगल इक्वल है। ठीक है, अब हमने एक ट्रायंगल पढ़ा होगा जिसमें जब दो एंगल सेम होंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल में आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं उसको, जिसमें दो साइड बराबर होगी और दो एक्यूट एंगल सेम होंगे। ठीक है, तो ये जब ये एंगल सेम है तो दोनों साइड सेम होगी।
ठीक है, इसके अपोजिट और इसके अपोजिट वाली। तो सो ए बी इक्वल्स टू बी सी। यहाँ पे आप पिछले जो ट्रायंगल वगैरह का जो भी होगा चैप्टर उसमें ये आपको प्रूफ मिलेगा। ठीक है, ए बी इक्वल्स टू बी सी, तो ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी ये साइड, क्योंकि एंगल सेम है। ठीक, अब ए बी इक्वल्स टू बी सी, ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू 1/1। तो ये रेशियो के फॉर्म में है, यूनिट के फॉर्म में नहीं है, जैसे सेंटीमीटर मीटर या कुछ भी साइड में लिखा हो। ठीक है, 1:1 के रेशियो में है। तो इस रेशियो को हम रिप्लेस करेंगे एक वेरिएबल से। तो 1 है, 1 इंटू ए बी इक्वल्स टू ए, बी सी इक्वल्स टू ए, जहाँ पे ए क्या है, ए, वेर ए इज वेरिएबल एंड पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, पॉजिटिव क्वांटिटी या पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, अब इसमें हम ये ए मान लिया है, तो ये भी ए होगा। 1:1, ए बी इक्वल्स टू ए, बी सी इक्वल्स टू ए। ठीक है, बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम निकाल के यूज़ करके ये वैल्यू हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू, हाइपोटेन्यूज नहीं मालूम है, ये मालूम है, ए बी स्क्वायर मालूम है प्लस बी सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। अब ए सी की वैल्यू, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए आ जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट ऑफ 2। यूजिंग द डेफिनेशंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो डेफिनेशन थी हम उसको यूज़ करके सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए, हम साइन ए जैसे लिखते थे पहले, अब यहाँ पे साइन ए, एंगल ए कितना है 45, तो सीधा हम साइन 45 लिखेंगे इक्वल्स टू साइन 45 डिग्री। अब ये एंगल के अपोजिट में जो साइड है, इस एंगल के अपोजिट में जो साइड है ये परपेंडिकुलर है, तो साइन 45 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है, बी सी, साइड अपोजिट टू एंगल 45 डिग्री अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये साइड इसको परपेंडिकुलर बोल रहे हैं इस एंगल के रेफरेंस में। ठीक, तो इसको बी सी हाइपोटेन्यूज ए सी। ठीक, इक्वल्स टू बी सी की वैल्यू ए हमने रख दी, ए सी की वैल्यू ए स्क्वायर रूट 2। ठीक है, ए स्क्वायर रूट 2, ए कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू 1/√2। अब साइन 45 डिग्री की वैल्यू आ गई 1/√2। ठीक, एक वैल्यू हमें मालूम पड़ गई। ये हमेशा साइन 45 डिग्री कहीं भी लिखा रहेगा, तो उसकी वैल्यू हम जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कहीं भी साइन 45 का मसला आता है या कुछ भी, तो 1/√2 परमानेंटली होगा। ठीक है, ये हमें याद होना चाहिए। एंड अब कोसेक 45 डिग्री कैसे निकलेगा, इसी का रिवर्स कर दो, 1/sin 45 डिग्री, 1/√2, 1 टोटल का 1/2 √2, ये रिवर्स हो जाएगा, तो ये डायरेक्टली √2। तो कोसेक 45 डिग्री इक्वल्स टू √2। तो दो वैल्यू हमें मालूम पड़ गई। जहाँ भी कोसेक 45 डिग्री कहीं भी लिखा होगा उसकी वैल्यू हम, क्वेश्चन जो भी होगा 45 वहाँ पे वैल्यू हम कोसेक की वैल्यू 45 की वैल्यू √2 ही लिखेंगे। ठीक, तो ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 45 डिग्री स्पेसिफिक एंगल पे हमें मालूम पड़ गया। इसकी वैल्यू साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू √2। ठीक है, ये हमें मेमोराइज कर लेना है। ठीक है, अब बाकी 4 बचे। cos 45 डिग्री वो क्या है, साइड एडजेसेंट टू एंगल 45 डिग्री। ठीक, यहाँ पे मैं एंगल वो उस पेज में रिवर्स में है तो मैं बना देता हूँ, ए बी सी। ठीक, ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये ए थी वैल्यू, ये ए थी, ये ए √2 हाइपोटेन्यूज। ठीक, अब cos 45 डिग्री इक्वल टू साइन एडजेसेंट टू 45 डिग्री। इसके साइड एडजेसेंट क्या है इस एंगल के, ये ए बी है, ए बी लिख दिया। हाइपोटेन्यूज ए सी है, ए सी लिख दिया, ए बी अपॉन ए सी। ए बी की वैल्यू ए है, ए लिख दिया हमने।
ए सी की वैल्यू a इंटू स्क्वायर रूट 2, ए कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो गया। ठीक, अब cos 45 डिग्री की वैल्यू आ गई 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें मालूम हो गया। ये वैल्यू हमेशा हमें याद रखनी है। ठीक है, कहीं भी यूज़ इसका आएगा प्रॉब्लम्स में, कहीं भी सॉल्यूशन में आएगा cos 45 डिग्री, तो हम डायरेक्टली इस वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक, इसी तरह से एंड sec 45 डिग्री। अब sec 45 डिग्री इसका जस्ट रिवर्स होगा। ठीक, 1 अपॉन cos 45 डिग्री इक्वल्स टू 1 अपॉन cos 45 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक, अब इसको ये रिवर्स हो जाएगा तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। अब sec 45 डिग्री की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक, अब हम 4 रेशियो फाइंड आउट कर लिए हैं 45 डिग्री पे, ये चारों हमें मेमोराइज करने। ठीक, अब हम अगला नेक्स्ट रेशियो की तरफ बढ़ते हैं, tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री क्या होगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखते हैं, साइड अपोजिट टू एंगल 45 डिग्री, साइड अपोजिट टू एंगल 45 डिग्री, यानी ये परपेंडिकुलर। ठीक, परपेंडिकुलर ये कितना है, BC है, अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल 45, अपॉन साइड एडजेसेंट टू 45 डिग्री। इसमें ये इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइड एडजेसेंट टू एंगल 45 या बेस इस एंगल के रेफरेंस में। ठीक है, साइड अपोजिट टू एंगल 45 डिग्री कह रहा है, यानी ये साइड अपोजिट टू इस एंगल के अपोजिट में ये, या परपेंडिकुलर। ठीक, इस रेफरेंस में दोनों तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने इस तरह लिखा है क्योंकि आपको समझ में आए कि इसमें जो 45 डिग्री दिया हुआ वो सब लिख के बताऊं ताकि आपको समझ में आए। अब ये वैल्यू BC है, ये वैल्यू AB है इसकी साइड की, तो ये BC की वैल्यू A है, AB की वैल्यू A है, ये A से कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू आ जाएगा 1। ठीक, अब ये tan 45 डिग्री इक्वल्स टू 1 आ गया। ठीक, एंड cot 45 डिग्री, cot 45 डिग्री इक्वल्स टू 1 अपॉन tan 45 डिग्री, इसका जस्ट रिवर्स होगा। ठीक है, इक्वल्स टू 1 अपॉन 1, तो ये इक्वल्स टू 1 के ही आ जाएगा, cot 45 डिग्री इक्वल्स टू 1। अब हमारे पास 45 स्पेसिफिक एंगल पे हम छः ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, सबकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, और इसके अलावा भी अभी कितने 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, अभी 4 बचे हुए हैं 4 स्पेसिफिक एंगल के, उसकी भी वैल्यू हमें इसी तरह से निकालनी है जैसे हमने 45 डिग्री पे निकाला है। ठीक है, ऐसे एक पूरा टेबल बनेगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक के स्पेसिफिक एंगल पे क्या क्या वैल्यू होती है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 पे, तो एक पूरा टेबल बनेगा और ये टेबल हमें मेमोराइज़ करना है। और ये मेमोराइज़ करने का हम ट्रिक भी बताएंगे कैसे इसको मेमोराइज़ करना है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा स्पेसिफिक एंगल के लिए, और ये वैल्यू भी समझ में आ गई होगी कैसे ये वैल्यू निकालना है। ठीक है, आगे हम इसी स्पेसिफिक एंगल पे भी हम एग्जांपल वगैरह एक्सरसाइज वगैरह कराएंगे, तो आपको और अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप मेरी सारी वीडियोस को, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ है, पूरा आप डिटेल्स में देखेंगे, अच्छी तरह से देखेंगे पूरा कंप्लीट वीडियो, तो आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कोई भी कहीं भी कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें, इस पॉइंट पे मुझे प्रॉब्लम है, मैं उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैं एक स्पेशली वीडियो बनाऊंगा इस तरह, जिससे सबका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और भी लोगों का डाउट होगा, कुछ लोग कमेंट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। ठीक है, किसी को शर्म आने लगती है कि कमेंट करेंगे, हर कोई पढ़े ना क्या चीज़ है लिख रहा हूँ क्या नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।